नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा अभियान जो भारत के लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है। नाम है विशेष गहन पुनरीक्षण, या जिसे एसआईआर भी कहा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और क्यों इस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होगा अगर हमारे लोकतंत्र में, हमारी वोटर लिस्ट में कुछ भूत हों? जी हाँ, भूत या मतदाता, मतलब ऐसे नाम जो लिस्ट में तो हैं पर असल में वो लोग हैं ही नहीं। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल आज हमारे इस पूरे डिस्कशन के सेंटर में है। तो ये एसआईआर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नेशन वाइड ड्राइव है। इसका सिर्फ एक मकसद है, हमारी वोटर लिस्ट को पूरी तरह से वेरीफाई करके उसे एकदम क्लीन, अपडेटेड और भरोसेमंद बनाना। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी चेकिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अभियान है, एक महाअभियान। इसका सीधा सा लक्ष्य है हमारी चुनावी प्रक्रिया की जो सबसे अहम कड़ी है, यानी वोटर लिस्ट, उसे मजबूत करना। तो इस मिशन में होता क्या है? होता यह है कि हर एक वोटर की एंट्री को बारीकी से चेक किया जाता है। क्या वो वोटर वाकई एलिजिबल है? क्या वो उसी पते पर रहता है जो दर्ज है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो व्यक्ति जीवित भी है या नहीं? मतलब मकसद एकदम साफ है, सिस्टम से हर तरह की गड़बड़ी को हटाना, ताकि चुनाव पूरी तरह से फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब सिक्के का पहला पहलू देखते हैं। जो लोग इस अभियान को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? वो इसे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों मान रहे हैं? जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका कहना है कि इसका मकसद लोकतंत्र को मजबूत करना है। कैसे? चुनावी प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाकर, ताकि हर नागरिक का सिस्टम में भरोसा और भी पक्का हो। अब जरा कुछ आंकड़े देखिए, इससे अंदाजा लगेगा कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। सिर्फ गुजरात की बात करें तो वहां की वोटर लिस्ट में 16 लाख, जी हां 1.6 मिलियन ऐसे नाम मिले जो उन लोगों के थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। सोचिए, 16 लाख। ये तो बस एक आंकड़ा था। इसके अलावा वहीं गुजरात में 23 लाख वोटर्स ऐसे थे जो अपना राज्य छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके थे, पर उनका नाम पुरानी लिस्ट में अभी भी चल रहा था। और सुनिए, करीब करीब 2,82,000 डुप्लीकेट वोटर कार्ड्स भी मिले जिन्हें हटाया गया। तो ये जो नंबर्स हैं, ये साफ साफ बताते हैं कि ये वोटर लिस्ट की सफाई का काम कितना जरूरी है, और एसआईआर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक कोशिश है। तो कुल मिलाके जो इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं वो क्या हैं? यही कि इससे चुनावी धांधली कम होगी, नतीजों पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, जो नए और युवा वोटर्स हैं उन्हें लिस्ट में जोड़ा जाएगा, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, ये तो सिक्के का एक पहलू है। अब कहानी के दूसरे और ज्यादा विवादित पहलू की तरफ चलते हैं। वो चिंताएं क्या हैं जिनकी वजह से इस पर इतना सवाल उठ रहा है? सोचने वाली बात है ना? अगर मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ करना है, जो कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, तो फिर इस पर इतना बवाल क्यों मचा है? और यहीं पर आकर पूरी बात दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है ऑफिशियल गोल, एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट, लेकिन दूसरी तरफ है एक बहुत गंभीर आरोप कि ये वोट चोरी का एक तरीका है, एक टूल है। तो जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी मुख्य चिंताएं क्या-क्या हैं? सबसे बड़ा डर यह है कि इस प्रक्रिया में कहीं जो सबसे कमजोर तबके हैं, जैसे प्रवासी मजदूर, अल्पसंख्यक या ऐसे गरीब लोग जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कहीं वो अपने वोट देने के अधिकार से ही हाथ ना धो बैठें। आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये सब एक राजनीतिक एजेंडे के तहत हो रहा है, ताकि रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। बूथ लेवल ऑफिसर्स पर काम के बोझ से लेकर इस पूरे प्रोसेस के कानूनी आधार तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहां से हमारे लोकतंत्र के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते निकलते हैं, एक अच्छा और एक बहुत चिंताजनक। देखिए, दांव पर क्या लगा है। अगर सब कुछ ठीक से, निष्पक्ष तरीके से होता है तो इसका पॉजिटिव आउटकम क्या होगा? चुनाव भरोसेमंद होंगे, लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो इसका नेगेटिव रिस्क क्या है? लाखों लोग वोटिंग के अधिकार से बाहर हो सकते हैं, चुनाव के नतीजों पर विवाद हो सकता है, और समाज में एक तरह का अविश्वास पैदा हो सकता है। तो दोनों ही संभावनाएं हमारे सामने हैं। तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर, लेकिन इस पूरी बहस का एक आम नागरिक पर, हम सब पर क्या असर पड़ता है? एक नागरिक की इसमें क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा वोट सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है,
ये हमारी जिम्मेदारी भी है। डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने का ये हमारा सबसे सीधा और सबसे पावरफुल तरीका है। तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर क्या किया जा सकता है? 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, खुद एक्टिव होकर अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करें, देखें कि सारी डिटेल्स सही हैं या नहीं। दूसरा, अपने अधिकारों के बारे में जानें, नाम जोड़ने या हटाने का सही कानूनी प्रोसेस क्या है ये पता होना चाहिए। और तीसरा, अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या अधिकार का हनन हो रहा है तो चुप ना रहें, ऑफिशियल चैनलों का इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ उठाएं। अगर हम इस पूरी चीज को समेटना चाहें तो शायर को एक तरह की डेमोक्रेटिक हाउसकीपिंग कह सकते हैं। जैसे हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे, वैसे ही ये हमारे लोकतंत्र के सबसे बुनियादी दस्तावेज यानी वोटर लिस्ट को साफ और व्यवस्थित रखने की एक कोशिश है। लेकिन यहां सबसे जरूरी शब्द है बैलेंस, संतुलन। ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए और सबसे जरूरी, ये इतनी संवेदनशील होनी चाहिए कि किसी भी एक नागरिक का वोट देने का अधिकार ना छिने। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या सार लोकतांत्रिक सफाई के लिए एक जरूरी टूल है या ये खुद लोकतंत्र की सेहत के लिए खतरा बन सकता है? इसका जवाब शायद इस बात में नहीं है कि ये क्या है, बल्कि इस बात में है कि इसे कैसे लागू किया जाता है।